अमित शाह को लेकर खींचतान, सहयोगी दोनों विरोध पर अड़े, संघ से भी समर्थन नहीं। मोदी के लिए अमित शाह को मंत्रिमंडल में जगह देने में छूट रहे पसीने। मोदी की इच्छा शाह बने मंत्री, सहयोगी बोले ना मंत्री बनाए और बनाए तो बिना गृह मंत्रालय के। अमित शाह को लेकर मोदी सरकार में जबरदस्त खींचतान देखी जा रही है। शाह को लेकर सबसे ज्यादा चिंता आरएसएस और सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के बीच देखी जा रही है। दरअसल कहा जाता है कि शाह के चलते ही टीडीपी और जेडीयू पहले एनडीए से अलग हुई थी, क्योंकि शाह के दबाव बनाने की रणनीति के चलते ये दोनों ही दल नाराज थे। ऐसे में अब मोदी सरकार पूरी तरह से सहयोगी दलों पर आश्रित दिखाई दे रहे हैं, तो फिर सहयोगी दल समर्थन की पूरी कीमत मांग रहे हैं। ऐसे में शाह को लेकर टकराव होते हुए भी दिखाई दे रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमित शाह के नाम पर इस बार आरएसएस का भी समर्थन नहीं मिल रहा है और इसी के चलते शाह के नाम पर पेंच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में अमित शाह को जगह देने पर डटे हुए। ऐसे में शाम को शाह शपथ लेते हुए दिखाई भी पड़ सकते हैं। उनके नाम को लेकर अटकलें तो चल रही है, लेकिन अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि इस बार देश को नया गृह मंत्री मिल रहा है, क्योंकि अमित शाह अगर मोदी सरकार में शामिल किए जाते हैं तो यह भी तय है कि उन्हें गृह मंत्री नहीं बनाया जाएगा। दरअसल गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई भी आती है और इसी के चलते अधिकांश सहयोगी दलों को बेचैनी है। वैसे मामला वित्त मंत्रालय को लेकर भी फंसा हुआ है। निर्मला सीतारमण का नाम भी संभावित मंत्रियों के नामों में शामिल नहीं है, यानी देश को गृह मंत्री ही नहीं नया वित्त मंत्री भी मिलने वाला है। वित्त मंत्रालय के अधीन ईडी आती है। ऐसे में टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इस मंत्रालय को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यह बात तो तय है कि बीजेपी वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखने वाली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर अमित शाह मंत्री बनाए जाते हैं तो उन्हें कौन सा पद मिलेगा। वित्त और गृह मंत्रालय मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि टॉप 4 मंत्रालय में से सिर्फ विदेश मंत्रालय एस जयशंकर को मिलना तय दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे में शाह के लिए सिर्फ रक्षा मंत्रालय ही बचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्हें रक्षा मंत्रालय मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास रहा है और उनसे ये मंत्रालय वापस लिया जाएगा, इस बात की संभावना भी नहीं दिख रही है। साफ दिख रहा है कि शाह को लेकर नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंसते दिखाई दे रहे हैं। अगर शाह को मंत्री पद मिलता है तो उन्हें कम महत्व का मंत्रालय ही मिल पाएगा। ऐसे में शाह का मंत्री पद ही मुश्किल में दिखाई दे रहा है। शाह को लेकर अभी भी सहयोगी दलों के साथ ही संघ को मनाने की कोशिश चल रही है, इसलिए उनके नाम पर अटकलें लगातार चल रही है। अमित शाह भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी सहयोगी भूमिका सरकार में क्या होगा यह साफ नहीं हो पा रहा है। नई सरकार में शाह की भूमिका पर तभी से सवाल उठने लगे थे जब बीजेपी बहुमत से चूक गई थी। उसके बाद सहयोगी दलों से बातचीत का जिम्मा जो आमतौर पर अमित शाह के पास ही होता था, उसे पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने ही सबसे पहले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से बात की। बाद में सहयोगियों से बातचीत जेपी नड्डा ने शुरू की। शाह इस पूरे खेल में अलग ही दिखाई दिए, क्योंकि अधिकांश सहयोगी दलों के अमित शाह को लेकर दिख रही नाराजगी का एहसास नरेंद्र मोदी को हो गया था। ऐसे में मोदी के लिए शाह को मंत्री बनाना और उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय देना मुश्किल दिखाई दे रहा है।